एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही मिलनसार और बहुत ही मेहनती थे। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहा करते थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा था, शांति से चल रहा था। उनका मुख्य पेशा खेती था। वे सब मिलकर आपस में खेतों में काम करते थे। अरे राजू भैया, खेत पे नहीं चलना क्या? हमारा खेत में आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें आज तो धान की फसल काटनी है। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं जाएंगे? अगर जाएंगे नहीं तो फिर खेती कैसे करेंगे? तो चले। अगली सुबह गांव में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि गांव के बरगद के पेड़ पर राजू के छोटे बेटे केशव की लाश लटकी हुई थी। लोग ये देखकर बड़े ही चिंतित, परेशान और दुखी थे। अगली सुबह किसी और की लाश फिर से बरगद के पेड़ के पास लटकी हुई थी। इसी तरह कई दिनों तक कोई न कोई गांव का मरता रहा। लोग इस बात से काफी डर गए और भागते हुए बाबा के पास आए। बाबा उसी गांव के बगल में एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। वे पहुंचकर बाबा को सारी बात बतला दिए। बाबा, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारे गांव में कोई न कोई डेली मर रहा है। क्या ऐसा कब से हो रहा है? पिछले एक सप्ताह से। बाबा, हमारी मदद करो। बाबा इस बात को सुनकर अपना ध्यान लगाया। ध्यान लगाकर उन्होंने अपने मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही देर बाद एक भयानक चुड़ैल उस मंत्रों के कारण वहां पर प्रकट हुई। ए बाबा, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तू इन गांव वालों को क्यों मार रही है? ए बाबा, तू बीच में मत पड़, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। दोनों के बीच में काफी बहस हुई। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे पर मंत्रों की शक्ति चलाते, लेकिन अंततः चुड़ैल काफी मजबूत थी। उसने बाबा को मार दिया। बाबा को मरने के बाद गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। चुड़ैल उनका पीछा करने लगी। वो भागते भागते अपने घर की ओर गांव पहुंच गए और घर के अंदर घुस गए। वो आपस में काफी चिंतित और डरे हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो काफी आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुड़ैल वहां पहुंच गई। गांव वालों, मैं तुम सबको मार दूंगी। अगली सुबह भरत, जो उसी गांव का एक लड़का था, शहर में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण आज गांव लौट रहा था। वो बड़ी खुशी के साथ झूमता हुआ, घूमता हुआ अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। जब गांव आया तो देखा कि गांव में कोई नहीं है, सभी के घर बंद है। वो इधर उधर देखकर काफी आश्चर्य में पड़ गया। फिर वो अपने घर की ओर बढ़ा। अपने दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे पर आवाज लगाई और दरवाजे को खटखटाया, परंतु उसकी मां ने दरवाजा खोला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से खटखटाने के बाद उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गई। माँ, आज गांव में कोई क्यों नहीं था? सबके दरवाजे बंद है, आखिर हो क्या रहा है? बेटा, हमारे गांव में एक भयानक चुड़ैल आ गई है जो हम गांव वालों को मार रही है। उसने गांव के बाबा को भी मार दिया। माँ, ये सब हो गया और तुमने मुझे बतलाया भी नहीं। माँ, उस चुड़ैल को मारने का कोई उपाय बाबा ने नहीं बतलाया? माँ ने कहा, बेटा, बाबा ने बोला है जो उस चुड़ैल की चुटिया काट कर आग लगा देगा तो वो चुड़ैल मर जाएगी। भरत ने कहा, माँ, उस चुड़ैल को मैं मारूंगा। और रात होने के बाद भरत चुपके चुपके चुड़ैल के चुटिया काटने बरगद के पेड़ की ओर चला। वो धीरे धीरे दबे पांव जा रहा था। वो वहां पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर चुड़ैल है कहाँ। फिर वो कुछ देर और आगे बढ़ा। तब वहां पर जंगल के पास उसने देखा कि बरगद का एक पेड़ है जिस पर चुड़ैल लटकी हुई है। वो सो रही है। वो बड़े दबे पांव एकदम गुरकते हुए वहां पर पहुंचा और चुड़ैल के लटके हुए बालों को अपनी कैंची से काट लिया। काटने के बाद वो वहां से बड़े दुबके दुबके भाग रहा था। तभी उसकी आहट से चुड़ैल जाग गई। चुड़ैल ने देखा कि वो लड़का उसके बाल काटकर भाग रहा है। वो उसके पीछे हो गई और दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। उसने कसकर भरत के गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा दिया और वहां पर उसे मारने लगी। तभी भरत ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और नीचे गिर गई। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तभी गांव वाले वहां हिम्मत जुटाकर पहुंच गए। उनके हाथों में मसाले थी। तभी एक गांव वाले ने वहां पर चुटिया देखी और उसमें आग लगा दी। आग लगते ही चुड़ैल वहीं पर गिरकर मर गई। वे बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। अगली सुबह फिर से सब मिलजुल कर प्रेम से, प्यार से, शांति से रहने लगे।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मिलजुल कर और हिम्मत से हम काम ले तो बड़े बड़े शैतान का भी अंत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।